नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर से आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंट शॉर्ट टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको चाहे पीडियाट्रिक्स में पढ़ें, चाहे न्यूट्रिशन में पढ़ें या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट टॉपिक के रूप में आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है गोमेज क्लासिफिकेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, देखिए पढ़ते हैं इसको। क्या होता है गोमेज क्लासिफिकेशन और किस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक जिसका नाम है गोमेज क्लासिफिकेशन। सबसे पहली चीज हम बात कर रहे हैं गोमेज क्लासिफिकेशन की। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? गोमेज क्लासिफिकेशन। देखिए सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि गोमेज क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस तरीके का मेथड है ना। तो पढ़ते हैं। देखो सबसे पहली चीज गोमेज जो क्लासिफिकेशन है ये क्या है? एक मेथड है। क्या है? मेथड है ऑफ क्लासिफिकेशन। किसका मेथड है? क्लासिफिकेशन का। और किस चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं? तो पढ़ते हैं। देखो गोमेज क्लासिफिकेशन क्या है? मेथड है क्लासिफिकेशन का। और किस चीज का क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। किसका है? माल न्यूट्रिशन का। ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन को हमें अगर क्लासिफाई करना है, मतलब हमें बताना है कि भाई साहब 1 डिग्री का माल न्यूट्रिशन है, 2 डिग्री का माल न्यूट्रिशन है, या माइल्ड है, सीवियर है, या मॉडरेट है, तो हम अगर बताएंगे तो उसके लिए एक मेथड है जिसका नाम है क्या? गोमेज क्लासिफिकेशन। तो हम क्या करते हैं? माल न्यूट्रिशन को क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि 1 डिग्री का माल न्यूट्रिशन है। कैसा माल न्यूट्रिशन है? 1 डिग्री का है, या 2nd डिग्री का है, या 3rd डिग्री का है। किस लेवल का या किस तरीके का माल न्यूट्रिशन है, उसको क्लासीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? एक मेथड का यूज करते हैं जिसका नाम है भाई साहब गोमेज क्लासिफिकेशन। बिल्कुल सिंपल। अगर आपको माल न्यूट्रिशन की डिग्री को क्लासीफाई करना है, सीवियरिटी को बताना है, तो अपन मेथड यूज करेंगे कौन सा? गोमेज क्लासिफिकेशन। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं गोमेज क्लासिफिकेशन की, तो गोमेज जो क्लासिफिकेशन होता है आपका, ये 2 वेरिएबल्स पे बेस होता है। कितने वेरिएबल्स पे बेस होता है? 2 वेरिएबल्स पे। गोमेज जो क्लासिफिकेशन है हम कह रहे हैं कि उसमें हम माल न्यूट्रिशन की सीवियरिटी को या डिग्री को बताएंगे, तो वो आपका 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। 2 वेरिएबल्स कौन कौन से? तो पहला वेरिएबल्स तो होता है बेटा आपका वेट। क्या होता है? वेट। दूसरा जो वेरिएबल होता है गोमेज में वो होता है एज। मतलब हम वेट और एज के आधार पे क्या करते हैं? गोमेज क्लासिफिकेशन में माल न्यूट्रिशन की डिग्री को क्लासिफाई करते हैं। कैसे करते हैं समझते हैं। देखो कैसे करते हैं। हमने कहा कि 2 वेरिएबल हैं वेट और एज। इनको कैसे करते हैं? तो हम करते हैं वेट फॉर एज। हम क्या देखते हैं? वेट फॉर एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग कितना वेट है, हम क्या देखते हैं? वेट फॉर एज, मतलब एज के अनुसार कितना वेट है, और उसी के आधार पे हम क्या करते हैं? डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन का पता लगा लेते हैं। कैसे लगाते हैं? सुनो, मैंने कहा कि वेट फॉर एज से पता लगाते हैं, और याद रखना वेट फॉर एज हमेशा किस में होती है? परसेंटेज में। परसेंटेज के आधार पे अपन सीवियरिटी डिफाइन करते हैं। वेट फॉर एज कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला देखो। वेट फॉर एज कैसे निकालेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो देखना। वेट ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है, डिवाइड बाय weight of a normal child of same age और परसेंट निकाल रहे हैं तो इनटू 100। ये क्या होता है आपके पास में? वेट फॉर एज का फॉर्मूला होता है। दोबारा समझो। देखो अगर आपको वेट फॉर एज निकालना है तो आपको क्या करना है? वेट ऑफ ए चाइल्ड, मतलब आपको किसी बच्चे की माल न्यूट्रिशन की सीवियरिटी निकालनी है तो सबसे पहले उस बच्चे का जो आपके पास आया उसका वजन रखेंगे। क्या रखेंगे? ऊपर तो वेट,
डिवाइड बाय, उसके बाद क्या करेंगे कि भाई साहब आपके पास 10 साल का बच्चा है और 10 साल वाले बच्चे का नॉर्मली इतना वेट होता है, नॉर्मली इतना वेट होता है, तो वो वेट आप क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे नॉर्मल चाइल्ड का, उस एज ग्रुप का जो आपके पास में बच्चा आया है उसको रखा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास में आएगी जो परसेंटेज में आएगी, इसमें आएगी परसेंटेज में आएगी, सॉरी इसमें आएगी परसेंटेज में आएगी, और वो उसी के आधार पर अपन सीवीआरटी को डिफाइन करते हैं। क्लियर है? उससे पहले सीवीआरटी या आपका गोमेज क्लासिफिकेशन बताने से पहले एक चीज बता देता हूं, 3 टर्म्स होती हैं। एक तो होता है आपका अंडरवेट, एक तो क्या होता है आपका अंडरवेट, दूसरा होता है आपका स्टंटिंग, क्या होता है स्टंटिंग, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है आपका वास्टिंग, क्या होता है वास्टिंग, तीसरा क्या होता है आपका वास्टिंग, थर्ड जो होता है आपका दैट इज वास्टिंग। अब देखिए समझते हैं, हम कह रहे हैं कि 3 चीजें होती हैं, एक तो होती है अंडरवेट, एक होता है स्टंटिंग और एक होता है आपका वास्टिंग। जो अंडरवेट होता है, स्टंटिंग होता है और वास्टिंग होता है, क्या होता है एक बार देखो यहाँ पे टेबल देख लो एक बार, कहाँ गई टेबल आपकी, सॉरी ये देखो टेबल, देखो यहाँ टेबल में समझाता हूँ आपको। एक तो होता है आपका स्टंटिंग, एक होता है वास्टिंग, एक होता है अंडरवेट। जो स्टंटिंग होता है इसको तो हम कह देंगे, स्टंटिंग का मतलब अगर किसी पर्सन की क्या हो, हाइट नहीं बढ़ रही है, मतलब डॉर्फिज्म की कंडीशन है, तो स्टंटिंग तो जो होता है आपका किससे रिलेटेड होता है, हाइट से, किससे रिलेटेड होता है, हाइट से। और ये किस में आता है, अगर स्टंटिंग कब देखने को मिलेगा, जब क्या हो, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन हो, क्या हो, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, मतलब किसी पर्सन को क्या हो, लंबे समय से माल न्यूट्रिशन हो, तो उसमें आपको स्टंटिंग देखने को मिलेगा। और स्टंटिंग किससे रिलेटेड है, हाइट से, किससे रिलेटेड है, हाइट से। तो स्टंटिंग को कैसे निकालते हैं, तो स्टंटिंग जो होती है ये आप इंटरप्रिटेट करते हैं हाइट, हाइट फॉर एज, मतलब उस उम्र के अनुसार कितनी हाइट होनी चाहिए उसके आधार पर अपन स्टंटिंग निकाल लेते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। दूसरा जो आता है दैट इज वास्टिंग, वो क्या होता है आपका वास्टिंग, WASTING, वास्टिंग। वास्टिंग का मतलब आपकी क्या है, जो बॉडी की आपका जो फैट है या आपकी जो मसल्स हैं वो क्या हो रही हैं, लॉस हो चुकी है, या आपका वजन जो है लॉस हो चुका है, मतलब किससे रिलेटेड है ये, वेट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, वेट से। और ये कब देखने को मिलती है, जब पर्सन को क्या हो, एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो, क्या हो, एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो, तो देखने को मिलेगा क्या, वास्टिंग। ठीक है जी। दूसरी चीज आती है अंडरवेट, और इसको निकालते कैसे हैं, वास्टिंग को, वेट है तो वेट फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट, क्लियर है। नेक्स्ट होता है अंडरवेट। अंडरवेट जो होता है ये आपका दोनों प्रकार के माल न्यूट्रिशन की वजह से देखने को मिलता है, क्रोनिक और एक्यूट दोनों की वजह से देखने को मिलता है। इसको निकालते कैसे हैं, अभी हम गोमेज में जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, क्या, वेट फॉर एज, वेट फॉर एज के आधार पर इसको निकालते हैं, क्लियर है। तो देखो हम पढ़ रहे थे अंडरवेट, स्टंटिंग और वास्टिंग। अंडरवेट जो होता है ये तो किसकी वजह से होता है, दोनों टाइप के माल न्यूट्रिशन, दोनों टाइप के कौन कौन से, एक्यूट प्लस क्रोनिक माल न्यूट्रिशन की वजह से, क्लियर है। दूसरी चीज इसको इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं, तो इसको इंटरप्रिटेट करते हैं वेट फॉर एज, किसके बेस पे करते हैं, वेट फॉर एज। और अभी मैंने बताया आपको वेट फॉर एज कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ चाइल्ड, जो आपके पास में बच्चा आया उसका वेट अपॉन वेट ऑफ नॉर्मल चाइल्ड, उस एज के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए वो इनटू 100 करेंगे, आपके पास वेट फॉर एज आ जाएगा। तो ये तो होता है आपका अंडरवेट। दूसरा होता है स्टंटिंग, और स्टंटिंग जो है ये आपका रिलेटेड होता है किससे, हाइट से, किससे रिलेटेड होता है, हाइट से, मतलब किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है। और जो हाइट नहीं बढ़ रही है तो क्यों नहीं बढ़ती है, बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से नहीं बढ़ती है, एक्यूट माल न्यूट्रिशन। क्या है उस पर्सन में,
एक्यूट माल न्यूट्रिशन है। तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या नहीं होगी, उस पर्सन के अंदर आपको स्टंटिंग देखने को मिलेगा। सॉरी, एक्यूट नहीं कहेंगे हम, किसकी वजह से देखने को मिलेगा, ये क्रोनिक की वजह से। इसको थोड़ा सही कर लेना, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको स्टंटिंग देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन की वजह से स्टंटिंग देखने को मिलता है। दूसरी चीज, स्टंटिंग है मतलब हाइट से रिलेटेड है, तो इसको कैसे निकालेंगे अपन, तो इसको निकालते हैं हाइट, या कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, हाइट फॉर एज। कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, हाइट फॉर एज। लास्ट है वास्टिंग, और वास्टिंग मतलब वेट लॉस बहुत ज्यादा। तो ये किसकी वजह से होगा, अगर किसी पर्सन को क्या है, एक्यूट माल न्यूट्रिशन हुआ है। इसका सबसे बढ़िया देखिए डायरिया, अगर किसी पर्सन को एक्यूट डायरिया है, एक्यूट डायरिया मतलब उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है न्यूट्रिएंट वगैरह का, तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन, और उस टाइम देखना आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, दैट इज वास्टिंग। किसकी वजह से, एक्यूट माल न्यूट्रिशन की वजह से। और कैसे निकालते हैं वास्टिंग को, तो वास्टिंग को निकालते हैं या इंटरप्रिटेट करते हैं वेट फॉर हाइट। कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, वेट फॉर हाइट से। क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं गोमेज क्लासिफिकेशन पे आते हैं, अपना जो टॉपिक था। देखिए टेबल बना रहा हूं मैं गोमेज क्लासिफिकेशन के लिए। गोमेज जो क्लासिफिकेशन है, इसमें हमने पढ़ा कि गोमेज क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं अपन, सीवियरिटी या डिग्री को क्लासिफाई करते हैं माल न्यूट्रिशन की। तो देखिए दो चीजें होंगी, एक तो क्या होगा आपका, दो चीजें होंगी, एक तो आपका क्या होगा वेट फॉर, एक तो होगा आपका वेट फॉर एज, और इसी के बेसिस पे अपन इंटरप्रिटेट करते हैं, डिग्री को पढ़ा अपन ने। दूसरी चीज डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन, दूसरी क्या, डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन, दूसरा क्या है आपका डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन। पढ़ते हैं देखो, सबसे फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, यहाँ पे तो मैं लिखूंगा वेट फॉर एज, और वेट फॉर एज निकालने का मैंने बताया परसेंटेज में आएगा। कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ चाइल्ड जो आपके पास आया अपॉन वेट ऑफ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ सेम एज इनटू 100 करेंगे तो आपके पास में निकल के आ जाएगा। पहला जो है आपका वो क्या है, अगर किसी बच्चे का जो वेट है वो क्या है, अबाउ 90% है। कितना है, अबाउ 90%, और अबाउ 90% का मतलब लगभग कितना, 91 से लेकर 100% के बीच में है क्या, वेट फॉर एज। तो वो बच्चा कैसा होगा, नॉर्मल। कैसा होगा, नॉर्मल। कैसा होगा, नॉर्मल, या बोले तो नो माल न्यूट्रिशन। कैसा होगा, नॉर्मल, या बोले तो नो माल न्यूट्रिशन। पहली चीज क्लियर, ठीक है भैया। दूसरी चीज क्या कहती है कि अगर किसी बच्चे का जो वेट है या वेट फॉर एज का अगर आपका इंटरप्रिटेशन जो है वो कितना आया 65 से लेकर कितना आया 89 तक आया या 90। देखो दोनों रेंज मिलेंगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है कि आपको 65 से 89 रख दिया, या पूछा कि 90 है किसी का, तो बताओ किस में आएगा, तो वो 1 डिग्री में आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज नॉर्मल या नॉन माल न्यूट्रिशन तो वो होगा जो 90 से ऊपर होगा। अब 90 भी तो रेंज में है, तो 90 को भी आपको किस में काउंट करना है, फर्स्ट डिग्री में। किसमें काउंट करना है, फर्स्ट डिग्री माल न्यूट्रिशन होगा, उसको क्या होगा, फर्स्ट डिग्री या 1 डिग्री माल न्यूट्रिशन होगा। दूसरी चलते हैं हम, नेक्स्ट आता है आपके पास में तो कीजिएगा 75, सॉरी ये कितना है 75, और नेक्स्ट जो होगा आपका दैट इज 65 से लेकर 75% तक। तो ये जो होता है आपका ये आता है सेकंड डिग्री माल न्यूट्रिशन में। किस में आता है, सेकंड डिग्री माल न्यूट्रिशन में। ठीक है, उसके बाद में लास्ट अगर मैं बात करूं तो किस में आता है, 4 डिग्री जो माल न्यूट्रिशन है, अगर क्या हो 60 से कम हो,
अगर वेट फॉर एज क्या हो 60 से कम हो, 60 से बिलो हो, तो वो किस में आएगा आपका 3rd डिग्री माल न्यूट्रिशन में। किस में आएगा 3rd डिग्री माल न्यूट्रिशन में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, गोमेज क्लासिफिकेशन में माल न्यूट्रिशन की डिग्री या बोले तो सीवियरिटी को क्लासिफाई करते हैं या पता लगाते हैं कि भाई साहब किस टाइप की सीवियरिटी या डिग्री है। एक बार देखिए यहाँ पे गोमेज क्लासिफिकेशन का भी अपन जो गोमेज क्लासिफिकेशन जो है इसका भी अपन क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए पहली चीज देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो गोमेज क्लासिफिकेशन होता है इसमें अपन क्या करते हैं, वेट फॉर एज के आधार पे क्या करते हैं, ओनली किसके आधार पर, वेट फॉर एज, ये अपन ने पढ़ा। दूसरी चीज इसमें अपन हाइट से कोई लेना देना अपना नहीं होता, ये अपन ने देखा भी नहीं, सिर्फ क्या देखते हैं, वेट फॉर एज, और इसका निकालने का आपको बता ही दिया। दूसरी चीज ऑल केसेस ऑफ एडिमा इन 3rd डिग्री इरेस्पेक्टिव ऑफ वेट फॉर एज, ये कह रहा है कि जितने भी केसेस हैं एडिमा के इन 3rd डिग्री इरेस्पेक्टिव फॉर वेट, और इसमें क्या होंगे, सारे जो केसेस आएंगे आपके 3rd डिग्री में आएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट चीज कह रहा है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस के आधार पे अपन ने इसको टेबल पढ़ी थी, ठीक है, ये टेबल अपन ने पढ़ी थी। इसमें अपन ने पढ़ा कि नॉर्मल कब कहेंगे, जब 90 से ऊपर हो, मतलब अगर किसी पर्सन का 90 है तो वो इसमें नहीं आएगा, वो किस में आएगा आपका 1st डिग्री में, पढ़ा था। दूसरी चीज 1st डिग्री 75 से लेकर 90, 2nd डिग्री प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन 60 से लेकर 75, ठीक है, और ये सारे किस में हैं आपके परसेंटेज में है, किस में है परसेंटेज में, और 60 से नीचे आएगा तो 3rd डिग्री या 3rd डिग्री को आप कह सकते हैं सीवियर माल न्यूट्रिशन, 2 डिग्री को कहते हैं मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, और 1 डिग्री को कहते हैं जी माइल्ड माल न्यूट्रिशन। तो ये था आपका गोमेज क्लासिफिकेशन। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और एक और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।